क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सुबह उठते ही आपका दिल बहुत तेज धड़क रहा है, जैसे कुछ आपको सपनों की दुनिया में खोज रहा हो? क्या आपको कभी लगा कि आपको एक संदेश मिला है, एक कोड या एक दिव्य चेतावनी, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब कुछ आपके दिमाग से गायब हो गया, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे मिटा दिया हो? आप पागल नहीं हैं, आप ज्यादा नहीं सोच रहे हैं, और न ही आप अकेले हैं। आपके सपनों का भूल जाना सामान्य नहीं है, यह संयोग नहीं है, न ही यह आपकी मानसिकता में खराबी है। यह एक रणनीति है, एक हस्तक्षेप, एक अदृश्य मैनिपुलेशन। क्योंकि जो आप सपने में देखते हैं उसमें शक्ति होती है, और कुछ अंधेरी शक्तियां हैं जो उस चीज से डरती हैं जो आप सोते समय खोज सकते हैं। यह केवल एक साधारण सपना नहीं है, यह निर्देश है, यह आध्यात्मिक चेतावनियां हैं, यह कुंजियां हैं जो विशेष रूप से आपके लिए भेजी गई हैं। लेकिन अगर आप उन्हें भूल जाते हैं, अगर आप उन्हें नहीं लिखते, अगर आप समझ नहीं पाते, तो आपका उद्देश्य रोक दिया जाता है, आपका मार्ग धुंधला हो जाता है, आपकी आत्मा बेचैन हो जाती है। और इसलिए आज आपको यह सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप समझेंगे कि आपके सपनों को क्यों मिटाया जाता है, इसके पीछे कौन है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस मैनिपुलेशन को कैसे तोड़ें ताकि आप फिर से याद कर सकें कि ब्रह्मांड क्या चाहता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आप एक असहज, रहस्यमय लेकिन मुक्तिदायक सच्चाई के लिए तैयार हैं। एक सच्चाई जिसे केवल सच्चे चुने हुए लोग ही समझ सकते हैं। और अगर आप यहाँ हैं तो आपका आत्मा पहले से ही जानता है कि यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। अगर आपको लगता है कि यह संदेश आपके लिए है तो अभी लाइक करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, क्योंकि आप एक ऐसे आध्यात्मिक स्तर पर प्रवेश करने वाले हैं जहां बहुत ही कम लोग जाने की हिम्मत करते हैं। और अगर आपने कभी महसूस किया है कि आपकी आत्मा ने आपको सपनों में कुछ कहा है, तो कमेंट में 99 लिखें। यह संख्या उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो आध्यात्मिक दुनिया द्वारा मिटाने के प्रयासों के बावजूद सब कुछ याद करने के एक कदम आगे हैं। अब ध्यान से सुने, सपनों को भुलाने के पीछे का रहस्य अब प्रकट होने वाला है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो सिर्फ आराम नहीं होता, बल्कि कुछ बहुत गहरा होता है। आपका शरीर विश्राम में चला जाता है, लेकिन आपकी आत्मा जागती है। आपका आत्मा भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे आयामों के बीच घूमने लगती है। यह एक साधारण सपना नहीं है, यह एक प्रवेश है। एक अदृश्य दरवाजा खुलता है, एक दरवाजा जो आपकी चेतना को उन स्थानों से जोड़ता है जिन्हें मानव आंख देख नहीं सकती या कल्पना नहीं कर सकती। कुछ रातें ऐसी होती हैं जब आप सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि यात्रा करते हैं। आपकी आत्मा प्राचीन स्थानों पर जाती है। आप ऐसी आवाजें सुनते हैं जो समय से संबंधित नहीं है। आप ऐसी छवियां, प्रतीक और भावनाएं प्राप्त करते हैं जो आपकी नहीं हैं, बल्कि शाश्वत स्रोत से आती हैं। और उन यात्रा में कभी कभी ईश्वर एक लैंडस्केप के रूप में बोलता है, कभी एक परिचित चेहरे के रूप में जो आपको कुछ बताने के लिए आता है जो उसने जीवन में कभी नहीं कहा। कभी कभी यह एक चेतावनी होती है, कभी एक वादा। और कुछ रातें, हाँ, पवित्र रातें होती हैं जब जो आप सपने में देखते हैं वह इतना तीव्र होता है कि आपके भावनात्मक स्थिति को दिनों तक बदल देता है। क्या आपको ऐसा हुआ है? यह संयोग नहीं है, यह इसलिए होता है क्योंकि आत्मा का दरवाजा खुल गया और आपको कुछ देखने के लिए बुलाया गया जिसे बहुत से लोग सहन नहीं कर सकते। एक संदेश जो आपकी मानसिकता को नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को भेजा गया। लेकिन यहाँ रहस्य है, अगर यह दरवाजा इतना शक्तिशाली, इतना दिव्य और इतना परिवर्तनकारी है, तो हम जो उस पार देखते हैं उसे क्यों नहीं याद करते? हम जो देखते हैं उसे क्यों मिटा दिया जाता है? हम ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि हम किसी स्थान पर थे, लेकिन नहीं जानते कि वह कौन सा था? क्यों जब हम उठते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने कुछ महत्वपूर्ण अनुभव किया है, और कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ धुंधला हो जाता है, जैसे धुएं में उड़ गया हो? क्योंकि एक युद्ध है, एक अदृश्य युद्ध, एक चुप्पी की लड़ाई, लेकिन तीव्र। एक युद्ध उस चीज के लिए जो आप देखते हैं जब आपका शरीर सोता है और आपकी आत्मा मुक्त होती है। और दुश्मन यह जानता है, वह जानता है कि अगर आप जो देखा है उसे याद करते हैं, अगर आप समझ जाते हैं कि आपको क्या दिखाया गया, तो आप एक और स्तर पर जाग जाएंगे। आप मजबूत, अधिक जागरूक और उनके योजनाओं के लिए अधिक खतरनाक बन जाएंगे। इसलिए वह दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, या इससे भी बुरा, वह आपको पार करने देता है, लेकिन आपकी आंखों पर एक पर्दा डालता है ताकि आप कुछ भी वापस न ला सकें।
और इस तरह जो प्रकट किया गया वह एक खोई हुई गूंज बन जाता है। लेकिन एक और बात है, कुछ ऐसा जो किसी ने आपको नहीं बताया और जो सब कुछ बदलने वाला है, जो आप अपनी रातों के बारे में जानते हैं, क्योंकि उस दरवाजे को पार करने का एक तरीका है और बिना संदेश के वापस आने का। और मैं आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि आप तैयार रहें, क्योंकि जो अब आने वाला है वह आपको दिखाएगा कि सपनों को भुलाना कोई लक्षण नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक रणनीति है, आपको आपके उद्देश्य से दूर रखने के लिए। इसलिए गहरी सांस लें और मत जाइए। जो आप अगले मिनट में जानने वाले हैं वह कोट हो सकता है जो आपकी आत्मा वर्षों से खोज रही है। हर चीज जो आप भूल जाते हैं वह आपकी मानसिकता की गलती नहीं है। कभी कभी भुलाना जानबूझकर होता है, बोया जाता है, मजबूर किया जाता है। एक तरह की आध्यात्मिक धुंध जो ठीक उसी समय सक्रिय होती है जब आपका आत्मा कुछ पवित्र याद करने वाला होता है। कुछ लोग हर रात सपने देखते हैं लेकिन कभी कुछ याद नहीं करते, और यह नहीं है कि उन्होंने सपने नहीं देखे, बल्कि यह है कि किसी ने उनकी देखी गई चीजों को चुरा लिया। हाँ, आप सही पढ़ रहे हैं। एक ऐसा प्रकार का हमला होता है जो कोई दृश्य निशान नहीं छोड़ता, न ही बुरी सपने पैदा करता है, न ही आपको चीखते हुए जगाता है, लेकिन आपको खाली छोड़ देता है। आप उठते हैं जैसे कुछ नहीं हुआ, जबकि वास्तव में आपने कुछ मूल्यवान खो दिया। यह हमला शरीर में नहीं होता, बल्कि आत्मा में होता है, और इसका एक ही उद्देश्य होता है, आपकी आध्यात्मिक याददाश्त को ब्लॉक करना। क्योंकि अगर आप याद नहीं करते तो आप कार्य नहीं करते, अगर आप समझते नहीं हैं तो आप आगे नहीं बढ़ते, अगर आप संकेत को नहीं पकड़ते तो आप वही गलतियां दोहराते हैं। इसके लिए कुछ आत्माएं निर्धारित की गई है। हाँ, आपने सही पढ़ा। भ्रम की आत्माएं, भुलाने की परछाइयां, ऐसी संस्थाएं जो स्वप्नीय दुनिया में घूमती हैं, दिव्य दृष्टियों को आपके चेतना में पहुंचने से पहले इंटरसेप्ट करने के लिए। वे आध्यात्मिक चोरों की तरह होते हैं जो चौथी आयाम की अंधकार में चलते हैं। जहां भगवान ने स्पष्टता बोई थी वहां धुंध बोने का प्रयास करते हैं, और वे किसी पर भी हमला नहीं करते। वे उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो आग के साथ सपने देखते हैं, जो एक रहस्योद्घाटन के करीब होते हैं। उन चुने हुए लोगों को जो अपने शरीर को विश्राम करते समय स्वर्गीय कोट प्राप्त करने के लिए बुलाए गए हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप इसे महसूस नहीं करते। कोई चेतावनी नहीं है, कोई संकेत नहीं है, सब कुछ चुपचाप होता है। आप उठते हैं, कॉफी पीते हैं, अपने फोन की जांच करते हैं, और आपको यह भी नहीं पता होता कि किसी ने आपके भाग्य का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा चुरा लिया थोड़ी देर पहले। इसलिए कुछ लोग सोने पर अजीब लड़ाई महसूस करते हैं। वे बेचैन होकर जागते हैं लेकिन नहीं जानते क्यों। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनकी रात के बीच में उन पर नजर रख रहा है, कि उनकी आत्मा को बाधित किया गया। और यह सच है, कुछ रातें ऐसी होती हैं जब आप अपने कमरे में अकेले नहीं होते, जब दुश्मन भ्रमित सपनों के रूप में बाधाएं भेजता है ताकि आप उस स्पष्ट संदेश को प्राप्त न कर सकें जो स्वर्ग ने आपको पहुंचाने की कोशिश की। और आप जानते हैं कि सबसे चालाक चाल क्या है? यह आपको यह विश्वास दिलाना कि भूलना सामान्य है, कि यह बस एक बुरा आराम था जो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन आप जानते हैं कि यह महत्वपूर्ण था क्योंकि आपकी आत्मा इसे महसूस करती है, क्योंकि आपके सीने में एक अदृश्य बोझ है, क्योंकि कुछ ऐसा था जिसे आप याद करने वाले थे और अब वह नहीं है। लेकिन इसे सुने, क्योंकि यह कुंजी है। अगर दुश्मन आपके सपनों को चुरा रहा है तो इसका मतलब है कि उसे इस बात से डर है कि आप उनके साथ क्या कर सकते हैं। और अगर आप डरते हैं कि आप क्या कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। आप बिना वजह सपने नहीं देखते। आप सपने देखते हैं क्योंकि आपके आध्यात्मिक डीएनए में कुछ ऐसा है जो रात में भविष्यवाणियां प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। और भले ही दुश्मन इसे रोकने की कोशिश करे, वह आपके अंदर जो जागने वाला है उसे नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जो ब्रह्मांड ने आपके आत्मा में बोया है उसे कोई भी छाया हमेशा के लिए नहीं उखाड़ सकती। लेकिन इस चक्र को कैसे तोड़ा जाए? इस आध्यात्मिक धुंध को कैसे पार किया जाए जो आपको अदृश्य दुनिया तक पहुंचने से रोकती है? इसका जवाब है, और यह कोई थ्योरी नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो अंधकार का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। और मैं इसे अगले खंड में आपके सामने लाने जा रही हूँ, क्योंकि जो अब आने वाला है वह सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि एक सक्रियण है।
तैयार हो जाइए, आपकी आध्यात्मिक याददाश्त जल्द ही लौटने वाली है। और जब ऐसा होगा तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। क्या आपने कभी सोचा है, क्यों मैं इतना सपने देखता हूँ? क्यों मैं वो चीजें महसूस करता हूँ जो दूसरे नहीं करते? क्यों मेरी रातें सामान्य नहीं हैं? यह संयोग नहीं है, यह कल्पना नहीं है, और न ही यह कमजोरी है, यह शक्ति है। जब आप सोते हैं, आपके आत्मा में जो होता है वह उस चीज का प्रतीक है जिसे आप अपने साथ ले जाने के लिए बुलाए गए हैं। आपके सपने बेवजह नहीं हैं, वे अर्थपूर्ण दृष्टियां हैं, वे कोडेड संदेश हैं जिन्हें दूसरे नहीं पढ़ सकते क्योंकि वे उन्हें नहीं भेजे गए हैं। आप ही हैं जिनके लिए ये संदेश हैं, आप ही हैं जो उन्हें धारण करते हैं, आप ही हैं कुंजी। इसलिए दुश्मन आराम नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि अगर आप याद करते हैं, अगर आप स्पष्टता के साथ जागते हैं, अगर आप समझते हैं कि आपको क्या दिखाया गया, तो आप चक्र तोड़ देंगे, आप अपनी पीढ़ी को ठीक करेंगे, आप अपने घर को मुक्त करेंगे, आप अपने उद्देश्य को सक्रिय करेंगे। और यह उसे डराता है, क्योंकि आपका सपना केवल एक रात का मनोरंजन नहीं है, यह एक संकेत है, यह एक नक्शा है, यह दिव्य निर्देशों का एक कोड है। कुछ लोग अजीब जगहों के बारे में सपने देखते हैं, कुछ आपदाओं, पीछा करने, यहाँ तक कि आध्यात्मिक युद्धों के बारे में सपने देखते हैं, और कुछ लोग उन लोगों के बारे में सपने देखते हैं जो पहले ही जा चुके हैं, लेकिन वे आपको कुछ देने के लिए आते हैं, इससे पहले कि वे गायब हो जाएं। अगर आप उस सपने को भूल जाते हैं, तो आप उस उपकरण को भी भूल जाते हैं जो आप इस सप्ताह उपयोग करने वाले थे। आप उस मोड़ को भूल जाते हैं जिसे आप टालने वाले थे। आप उस शब्द को भूल जाते हैं जो आपको जाल में गिरने से रोकता। इसलिए यह हमला लगातार होता है। इसलिए रात दर रात छायाएं उस रोशनी को बुझाने के लिए लड़ती हैं जो आप सोते समय प्राप्त करते हैं, क्योंकि वह रोशनी आपको खतरा बनाती है। आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, और यह बात आध्यात्मिक दुनिया पहले से ही जानती है। आप एक ऐसे डिजाइन के साथ हैं जिसे बहुत लोग समझ नहीं पाते, और आपके अंदर एक आग है जो बुझने के लिए नहीं बनी है, बल्कि उन रास्तों को रोशन करने के लिए है जिन्हें अन्य लोग चलने की हिम्मत नहीं कर सकते। आपका सपना खतरनाक है क्योंकि यह उन चीजों को प्रकट करता है जो साधारण दृष्टि से नहीं देखी जा सकती। आपका सपना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऐसे निर्णयों को सक्रिय करता है जो भाग्य को बदलते हैं। आपका सपना शक्तिशाली है क्योंकि यह आपके आत्मा और शाश्वत क्षेत्र के बीच बातचीत है, और जो भी उस बातचीत से जन्म लेता है वह जंजीरों को तोड़ सकता है, दरवाजे खोल सकता है, उपहारों को जगा सकता है और क्षेत्रों को हिला सकता है। इसलिए आपको हमले का सामना करना पड़ता है, इसलिए वे आपको धुंधला करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि आप सोचें कि यह केवल एक अजीब सपना था, लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा नहीं था। आपकी आत्मा ने इसे महसूस किया, आपके दिल ने इसे एक पल के लिए याद रखा, और आपकी आत्मा अभी भी इसे खोज रही है। ध्यान से सुने, आप पर हमले नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप कमजोर हैं, आप पर हमले हो रहे हैं क्योंकि आप महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप एक पुष्टि चाहते हैं तो इसे अपनी कहानी में देखें। कितनी बार आपने कुछ ऐसा देखा जो बाद में सच हुआ? कितनी बार आपने महसूस किया कि ब्रह्मांड ने आपसे बात की और आपने इसे अनदेखा कर दिया क्योंकि आप विवरण याद नहीं कर सके? ये कोई संयोग नहीं था, ये एक बुलावा था जिसे आप लगभग भूल गए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सब कुछ खो गया नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्मांड ने आपके आत्मा में बोया है वह मरता नहीं है। भले ही आप इसे याद न करें, यह अभी भी वहां है, सक्रिय होने की प्रतीक्षा कर रहा है, इस उम्मीद में कि आप अपनी आध्यात्मिक याददाश्त के लिए लड़ने का निर्णय लें। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप उस चीज को पुनः प्राप्त करने वाले हैं जो अंधकार में आपसे चुराई गई थी। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो अब आने वाला है वह एक व्याख्या नहीं है, बल्कि वह एक आकाशीय रणनीति है, जिससे आप जो मिट गया है उसे पुनः प्राप्त कर सकें और फिर से अपने आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों के बीच कनेक्शन खोल सकें। और जब ऐसा होगा, सब कुछ बदल जाएगा। कुछ ऐसा है जो सब कुछ बदल देता है। यह कोई बाहरी घटना नहीं है, यह कोई आसमान में संकेत नहीं है, यह एक चुप्पी में लेकिन शक्तिशाली निर्णय है जो आपके अंदर होता है, और जब आप याद रखने का निर्णय लेते हैं तब शुरू होता है। हाँ, आध्यात्मिक जागरण एक भव्य दृष्टि या किसी रहस्यमय अनुभव के साथ नहीं शुरू होता। यह तब शुरू होता है जब एक सामान्य रात थके हुए,
घायल या उलझन में आप घुटने टेकते हैं और कहते हैं, ब्रह्मांड, अब कार्रवाई करने का समय है। यह सिर्फ इतना जानना काफी नहीं है कि आप पर हमला हुआ था। यह केवल यह संदेह करना काफी नहीं है कि आपके सपनों में महत्वपूर्ण संदेश थे। अब यह समय है कि आप जो मिट गया है उसे पुनः प्राप्त करें। और हाँ, यह पुनः प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि जो दुश्मन मिटाना चाहता था वह ब्रह्मांड पुनर्स्थापित कर सकता है। जो कुछ भी भुला दिया गया था वह प्रकाश, शक्ति और उद्देश्य के साथ वापस आ सकता है। लेकिन यह संयोग से नहीं होता। यह तब होता है जब आप अपनी आध्यात्मिक यादों के लिए लड़ने का निर्णय लेते हैं। आज से शुरुआत करें। इसे इरादे के साथ करें, इसे विश्वास के साथ करें। सबसे पहले अपने बिस्तर के पास एक नोटबुक रखें। यह शायद साधारण लगे, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब आप जागते हैं तो समय तेजी से गुजरता है और सपने धुएं की तरह गायब हो जाते हैं। आपके पास कुछ सेकंड, शायद कुछ मिनट हैं, इससे पहले कि दिव्य रूटीन से बदल जाए। इसलिए जो भी हो, लिखें। एक प्रतीक, एक शब्द, एक भावना, एक चेहरा, सब कुछ महत्वपूर्ण है। कभी-कभी जो एक साधारण रंग लगता है वह एक कोडित संदेश हो सकता है। कभी-कभी एक डर की भावना होती है, यह एक छिपी चेतावनी हो सकती है। कभी-कभी एक नाम एक आध्यात्मिक कार्य हो सकता है। दूसरा, सोने से पहले इन शब्दों को जोर से बोलें। मेरे सपने पवित्र हैं, कोई भी छाया उन्हें नहीं चुरा सकती। कोई भी भुलाने की आत्मा मेरी याददाश्त तक नहीं पहुंच सकती। मैं ब्रह्मांड की रोशनी से ढका हुआ हूं और जो वह मुझे दिखाता है मैं उसे याद रखूंगा। ये शब्द कोई कविताएं नहीं हैं, ये आपकी रक्षा की हथियार है। और हर रात जब आप इन्हें कहते हैं तो आध्यात्मिक दुनिया में हलचल होती है। भ्रम की आत्माएं इस अधिकार का सामना नहीं कर सकती। छायाएं तब बिखर जाती हैं जब एक चुना हुआ व्यक्ति विश्वास के साथ बोलता है, क्योंकि आपकी आवाज जब ब्रह्मांड से जुड़ी होती है तो उसका अनंत गूंज होता है। तीसरा, इरादे के साथ प्रार्थना करें। केवल सुरक्षा मत मांगे, स्पष्टता मांगे, विवेक मांगे, व्याख्या मांगे, क्योंकि सपने को याद रखना तब तक बेकार है जब तक आप नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है। इसलिए समझने के लिए भी प्रार्थना करें, और जो सब कुछ प्रकट करता है वह आपको छिपा हुआ दिखाएगा। चौथा, भुलाने की भावना को चुनौती दें। इसे सामान्य के रूप में स्वीकार मत करें। कहें मत, मैं कभी अपने सपनों को याद नहीं करता, जैसे कि यह आपकी पहचान का हिस्सा हो। यह नहीं है, यह एक प्रत्यारोपण है। इसे चुनौती दें। कहें, भूलने की आत्मा, तुम्हारे पास मेरे मन या मेरी आध्यात्मिक याददाश्त पर कोई शक्ति नहीं है। हर हस्तक्षेप, हर मैनिपुलेशन नाम में रद्द कर दी जाती है। ये प्रार्थनाएं न केवल सुरक्षा करती हैं, बल्कि वे क्षेत्र भी दावा करती हैं। और हर रात जो धुंधला था वह साफ होने लगता है, जो भ्रमित था वह आकार लेने लगता है, जो महत्वहीन लगता था वह आपके भाग्य के पहेली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। और यहाँ सबसे गहरी बात है, विश्वास और निरंतरता के साथ आप फिर से सपने देखना शुरू करेंगे। और इस बार आप याद रखेंगे, आप उन प्राचीन दृष्टियों को याद करेंगे जिन्हें आप खोए हुए समझते थे। आप उन संकेतों को याद करेंगे जो आपने पहले नहीं समझे। और इससे भी ज्यादा आप नए सपने देखने लगेंगे जो अधिक जीवंत, स्पष्ट और शक्तिशाली होंगे। क्योंकि हर प्रार्थना, हर घोषणा, हर शब्द जो उस नोटबुक में लिखा गया है वह आध्यात्मिक पुनर्प्राप्ति का एक कार्य है। यह आपकी आत्मा कह रही है, मैं जाग रही हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं वापस आ गई हूँ। और जब यह आवृत्ति स्थापित होती है तो ब्रह्मांड उत्तर देता है। भविष्यवाणी सपने, सटीक रहस्योद्घाटन, चेतावनियां जो आपको बचाएंगी, निर्देश जो आपको सक्रिय करेंगी। और इस प्रक्रिया के बीच आप कुछ ऐसा खोजेंगे जिसे बहुत से लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं। आपके सपने केवल आपके लिए नहीं थे, वे एक बड़ी मिशन का हिस्सा थे। और जो आप याद करने वाले हैं वह शायद अन्य चुने हुए लोगों को भी जागृत कर सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले और अंतिम खंड में आपको एक अंतिम शब्द मिलेगा जो आपके द्वारा खोजी गई सभी चीजों को सील कर देगा और आपकी आध्यात्मिक जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। यह क्षण पवित्र है। जो कुछ भी आपने सुना वह संयोग नहीं था, यह केवल जानकारी नहीं थी, यह एक सक्रियण था। ब्रह्मांड ने हर शब्द का उपयोग कुछ गहरे को जागृत करने के लिए किया है, जो कि सो रहा था, कुछ जो दुश्मन से डरता था और अब जाग चुका है।
आप अब भुलाने का शिकार नहीं हैं। आप स्वर्गीय सपनों के धारक हैं, एक रात का प्रहरी, एक योद्धा जो अभी भी सोते समय आध्यात्मिक युद्ध लड़ता है, और जब वह जागता है तो साक्षात्कार अपने साथ लाता है। हर रात जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो ब्रह्मांड आपसे बात करना चाहता है, और अब आप सुनने के लिए तैयार हैं, याद रखने के लिए तैयार हैं, समझने के लिए तैयार हैं। अब और कभी भी आत्मा के फुसफुसाहट को अनसुना न करें। उन दृष्टियों को कम न आंखें जो अजीब लगती हैं। उनके अंदर आपके बुलावे के लिए कुंजियां हैं, चेतावनियां जो आपको बचा सकती हैं, ऐसी मिशन जो केवल आप पूरी कर सकते हैं। अंधकार को उस चीज को चुराने न दें जो गुप्त में रखा गया था। उठिए, घोषणा करें, प्रार्थना करें, याद करें, लिखें, व्याख्या करें, आज्ञा माने, क्योंकि हर क्रिया जो आप विश्वास में करते हैं वह आपको आपके भविष्यवाणी वाले भाग्य के करीब लाती है। आज से आपके लिए एक नई युग शुरू होती है, एक युग रहस्योद्घाटन के सपनों का, परिवर्तनीय रातों का, उद्देश्य के साथ जागृत होने का। और यह सुनिए, जो आप कल याद करेंगे वही आपको आने वाले लिए सही स्थिति में रखेगा। अब मैं आपको आध्यात्मिक अधिकार के साथ कहती हूँ, जागो, चुने हुए। आपकी आत्मा अब सोई नहीं है, पर्दा फट चुका है, धुंध छंट चुकी है, और ब्रह्मांड आपके लिए इंतजार कर रहा है, उन सपनों के साथ जो आपकी कहानी बदल देंगे। अभी कमेंट करें, मैं याद रखूंगा जो ब्रह्मांड मुझे दिखाना चाहता है। इस वाक्य को विश्वास के एक कार्य के रूप में लिखें, एक आध्यात्मिक पुकार के रूप में, एक संकेत के रूप में कि आप जागरूक जीवन जीने के लिए तैयार हो, भले ही आप सोते हो। ब्रह्मांड आपको आशीर्वाद दे, आपको सुरक्षित रखे और आपको स्पष्ट दृष्टियों, भविष्यवाणी वाले सपनों और एक आग के साथ जगाए जो न तो भुलाने की ताकत और न ही अंधकार ही बुझा सके। अपने आत्मा को सक्रिय करें और कभी भी न भूलें कि ब्रह्मांड आपको क्या कहना चाहता है। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे भी वह याद करने की जरूरत है, जो मिटा दिया गया था, क्योंकि जो होने वाला है वह अलौकिक होगा। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है